इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात नोट कर लो, वो ये कि तकागी इतना सादा एंड मासूम लड़का है कि इसके माइंड में लव जैसी भी चीज़ समझ नहीं आती। मीन्स अगर कोई लड़की सीधा इसको आई लव यू भी बोल दे तब भी ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। खैर आप चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। इस न्यू सर्वेंट कार्ड की हेल्प से इसको विस्काउंट क्लास डेवल लुसीरिया मिलती है। अनलाइक सेल्फी ये इसकी ऑपोजिट होती है। प्लस वो हर वक्त अपनी पावर्स का शो ऑफ करती रहती है एंड बार बार कोर की डिमांड करती है एंड कहती है कि मुझे खाने के लिए कोर दो। जब ये कुछ डीमंस को मारते हैं तब भी ये फोर्सफुली सभी कोर्स की डिमांड करती है, ये कहती हुई कि मैंने उनको किल किया है तो मैं ही खाऊंगी। बट तकागी इसको नहीं देता। इसके बाद वो कहती है चलो सेकंड में बहुत हंटिंग कर ली, अब थर्ड वाले फ्लोर पर चलते हैं। बट तकागी कहता है मैं थक गया हूँ और तुम भी थक गई होगी, हम सुबह चलेंगे। एंड फिर नेक्स्ट डे ही ये तीनों थर्ड लेयर पर चले जाते हैं जहाँ पर लुसिया पहले कुछ डीमंस को मारती है एंड तभी इधर एक और पावरफुल डीमन इनकी तरफ अटैक करने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लुसिया इस पर अटैक करती है बट वो इस अटैक में सरवाइव कर लेता है एंड स्टिल इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी तकागी आगे बढ़ता है एंड इस पर अटैक कर देता है। लकीली इसको अटैक लग भी जाता है एंड तकागी बाय चांस ही उसको मारने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिस पर ये दोनों मिलकर इसकी तारीफ करती हैं। जब ये शॉपिंग मॉल में होता है तभी वो कुछ लड़कियों की बातें सुनता है और वो ये कि इनकी एक टीम है एंड एज अ टीम होने की वजह से वो लड़कियां 6th फ्लोर में इजीली हंटिंग करने के लिए चली जाती हैं। एंड अभी स्कूल में बैठा वो यही सोच रहा होता है कि मुझे भी एक टीम बनानी चाहिए। इतनी ही देर में इनके पास कात्सुरागी आती है एंड इससे पूछती है तुम नेक्स्ट किस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करोगे? वैसे मैं तो ओका अकेडमी में अप्लाई कर रही हूँ। ये सुनकर तकागी कहता है फनी, मैं भी उधर ही जाना चाहता हूँ। आगे से कात्सुरागी कहती है मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ेंगे। एंड हैप्पीली इधर से चली जाती है। इसके जाने के बाद तकागी कहता है पता नहीं क्यों पर कात्सुरागी काफ़ी हैप्पी लग रही थी। इसकी ये बात सुनकर इसके पास बैठे हुए दोनों फ्रेंड इसकी तरफ देखते हैं एंड अपने माइंड में सोचते हैं अरे यार सचमुच में क्या तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि वो किस बात पर हैप्पी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों दोबारा से इसी डंजन में हंटिंग कर रहे होते हैं। इधर ही सेल्फी काफ़ी सैड सी होती है और वो इसलिए कि तकागी अब ज़्यादातर टाइम लुसीरिया को देता है एंड उसको ज़्यादा टेंशन दे रहा होता है। बट तकागी ये तो सेंस कर लेता है कि सेल्फी आज कुछ सैड है, पर ये नहीं समझ पा रहा होता कि क्यों। इसी वजह से घर पर भी वो अभी भी सेल्फी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी इसकी नज़र टीवी पर चल रही मूवी के सीन पर पड़ती है एंड इस मूवी के सीन की हेल्प से इसको रियलाइज़ होता है कि सेल्फी ज़रूर जेलसी फील कर रही होगी। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि अब इसको समझ नहीं आ रही होती कि वो इस जेलसी को किस तरह ख़त्म करे। इसी वजह से वो सारी रात भी नहीं सो पाता। नेक्स्ट डे कात्सुरागी इसको टायर्ड देखकर इससे पूछती है अब तुमको क्या हुआ? जिस पर तकागी इनडायरेक्टली इससे एक सवाल पूछता है मेरा एक फ्रेंड है एंड उसकी आगे 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, ऐसा वो क्या करे कि उन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाए। वैसे वो इस वजह से डायरेक्टली नहीं पूछ रहा होता क्योंकि इसी बीच इसको डंजन के बारे में कात्सुरागी को बताना पड़ेगा। बट फॉर सम रीज़न तकागी इसको कभी भी डंजन से रिलेटिव बात शेयर नहीं करता। आगे से कात्सुरागी सजेशन देती है कि क्यों ना तुम उससे कहो कि वो डायरेक्टली उनसे पूछ ले, हो सकता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी ना हो एंड तुम्हारे फ्रेंड को ही कोई गलतफहमी हुई हो। बस फिर क्या, नेक्स्ट डे तकागी सीधा इससे ही पूछ लेता है हाँ भाई सेल्फी, क्या तुम जेलसी फील करती हो या फिर तुम लुसीरिया को लाइक नहीं करती? एंड देन इसको अपने दोनों हाथों से पकड़कर इससे दोबारा यही सवाल करता है। इसके इस तरह पूछने पर वो इसको बता देती है हाँ मुझे जेलसी फील हो रही थी, वैसे भी तुम उसको मुझसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे। ये सुनकर तकागी को समझ आ जाती है कि अब इसको क्या करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट वो इन दोनों को एक जैसी अटेंशन देता है। अगर वो एक और लुसिया को दे रहा होता है तो वो सेल्फी को भी एक देता है एंड सेम अगर वो लुसीरिया की तारीफ करता है तो वो सेल्फी की भी सेम उतनी ही तारीफ करता है। इधर हंटिंग करते हुए इनको एक न्यू टाइप स्लाइम मिलता है। इसको लगता है कि इसको एक और सर्वेंट कार्ड मिलने वाला है, बट टर्न आउट इस बार इसको एक मैजिक बॉल मिलती है
एंड उस बॉल की हेल्प से इसको एक वाटर कास्टिंग स्पेल मिल जाता है। फिर क्या, ये सब मिलकर उसको टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, बट जैसे ही तकागी उस स्पेल का यूज करता है तो टर्न आउट उस स्पेल से 1% भी डैमेज नहीं होता। बट फिर भी उसको किल करने के बाद ये दोनों मिलकर इसको चीयरअप करती हैं। जैसा कि सेल्फी कहती है, जस्ट स्पेल कास्ट कर पाना ही एक अमेजिंग बात है। वहीं पर लुसीरिया कहती है, चलो इसका फायदा ये तो हुआ, अब तुम्हें जैसे ही प्यास लगेगी तुम्हें पानी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, इन दोनों के इन पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट से भी तकागी जरा भी चेयरअप नहीं होता एंड नाइट टाइम इस पार्क में अकेला बैठा होता है। तभी इसके पास कारसुरागी आती है। देन ये दोनों वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं। इधर ही वो कारसुरागी को थैंक्स करता है एंड इसको बताता है कि तुम्हारी एडवाइस की वजह से मेरी प्रॉब्लम हल हो गई थी। अरे वही जो तुमने मुझे एडवाइस दी थी कि मैं डायरेक्टली जाकर बात करूं, मैंने वैसा ही किया एंड मेरा मसला हल हो गया। ये सुनकर कारसुरागी कहती है, सो ये प्रॉब्लम तुम्हारे दोस्त की नहीं बल्कि तुम्हारी थी, पर मुझे तो लगा कि तुम उसकी बात कर रहे हो। बट एनीवेज बाय। एंड इधर से गुस्सा होते हुए चली जाती है। इसके जाने के बाद तकागी सोचता है, अरे अब इसको क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कारसुरागी भी मेरे लिए सेल्फी की तरह जेलसी फील कर रही थी। एंड फिर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एंड फिर घर की तरफ चल देता है। मीनवाइल दूसरी तरफ कारसुरागी सचमुच में इसके लिए जेलसी फील कर रही होती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी इधर डी एंड हो जाता है।